हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टाफ नर्स में। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ मासिक धर्म चक्र के बारे में। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे 50 से प्लस क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। अगर आप भी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म बीमारी है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, संक्रमण है, ऑपरेशन है। तो क्या है मासिक धर्म? प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं शुरू में बहुत ही हल्के से क्वेश्चन लाई हूँ, तो हल्का क्वेश्चन समझ के आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं ये तो मुझे आता है। आपको क्वेश्चन सारे देखने ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। हम लोग हल्के से ही बेसिक से ही एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही प्रश्न होने वाले हैं। मासिक धर्म किस अंग से स्रावित होता है? हृदय से, फेफड़ा, गर्भाशय या किडनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, गर्भाशय से जो है मासिक धर्म, मतलब मासिक धर्म का जो अंग है वो गर्भाशय से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, मासिक चक्र कितने दिन का होता है? 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन या 40 दिन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिन, आंसर सी। मासिक धर्म में क्या निकलता है? तो मासिक धर्म में क्या निकलता है? पानी, रक्त, हवा या दूध? तो क्या निकलता है? रक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मासिक धर्म में क्या निकलता है? रक्त। मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहते हैं? शुरुआत को क्या कहते हैं? मेनोपोज, मेनार्चे, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन? तो जो शुरुआत होती है उसको मेनार्चे कहते हैं। बंद होने को मेनोपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है शुरुआती को? मेनार्चे। मासिक धर्म की शुरुआत कब से शुरू होती है? बचपन में ही, किशोर अवस्था में, बुढ़ापे में या जन्म के समय? तो मासिक धर्म की शुरुआत जो है किशोर अवस्था में होती है। मासिक धर्म कितने दिन तक चलता है? 1 दिन, 3 से 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 3 से 7 दिन मासिक धर्म चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, मासिक धर्म का अंत क्या कहलाता है? शुरुआत तो मेनार्चे कहलाता है, अंत क्या कहलाता है? तो मेनोपोज कहलाता है। ओवुलेशन क्या है? एवोल्यूशन क्या है? तो रक्तस्राव है, अंडाणु का निकलना है, दर्द है या बुखार है? तो अंडाणु का निकलना ओवुलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मासिक धर्म के दौरान दर्द को क्या कहते हैं? जो मासिक धर्म होता है, पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है, पेन होता है, हमें उसे क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा डिस्मेनोरिया। मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है उसे क्या कहते हैं? डिस्मेनोरिया। मासिक धर्म का पहला दिन क्या होता है? ओवुलेशन का, रक्त का पहला दिन क्या कहते हैं उसको? तो उसको रक्त का पहला दिन ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंडोमेटेरियम क्या है? एंडोमेटेरियम क्या है? ऑप्शन ए हड्डी है, ऑप्शन बी खून है, ऑप्शन सी गर्भाशय की परत, ऑप्शन डी मांसपेशी? तो एंडोमेटेरियम क्या है? तो ये गर्भाशय की परत है। क्या है एंडोमेटेरियम? गर्भाशय की परत। मासिक धर्म क्यों होता है? क्यों होता है? मैंने पहले देख चुका है, आप लोगों ने सभी बता रखा है। बीमारी है, गर्भ ना ठहरने पर, संक्रमण या कमजोरी? तो गर्भ ना ठहरने पर। कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन गलत है हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एस्ट्रोजन क्या है? विटामिन है, हार्मोन है, दवा है या पानी है? एस्ट्रोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य है? खून बनाना, गर्भाशय तैयार करना, सांस लेना या पाचन करना? तो प्रोजेस्टेरोन का कार्य है गर्भाशय तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, मासिक धर्म के दौरान क्या जरूरी है? मासिक धर्म के दौरान क्या जरूरी है? सफाई, खेल, यात्रा या उपवास? तो मासिक धर्म के दौरान सफाई बहुत जरूरी है। खेल तो मतलब नहीं, यात्रा भी नहीं, उपवास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सैनिटरी पैड कब बदलना चाहिए? ये ऊपर भी मैंने बताया था। सैनिटरी पैड कब बदलना चाहिए? 12 घंटे में, 4 से 6 घंटे, एक दिन में एक बार, कभी नहीं। तो 4 से 6 घंटे में
पैड जरूर चेंज करना चाहिए। संक्रमण का क्या कारण है? संक्रमण का क्या कारण है? साफ सफाई, गंदगी, हवा या धूप? तो संक्रमण का क्या कारण है? गंदगी। गंदगी से ही संक्रमण होता है। मासिक धर्म में कमजोरी क्यों होता है? पानी से, रक्तस्राव से, नींद या हवा? तो रक्तस्राव से मासिक धर्म में कमजोरी होती है। मासिक धर्म के समय क्या खाना चाहिए? जंक फूड, पौष्टिक भोजन, कुछ नहीं या केवल पानी? तो मासिक धर्म के समय हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का मतलब अच्छे समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कोशिश करिए कि कम, जैसे मैं क्वेश्चन करवाती हूँ उसका आप आंसर कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी पता चले आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं। आयरन क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए ताकत के लिए, बी रंग के लिए, सी स्वाद के लिए, डी गंध के लिए? तो ताकत के लिए। अनियमित पीरियड्स का क्या कारण हो सकता है? अनियमित पीरियड्स का क्या कारण हो सकता है? तनाव, खुशी, खेल या पढ़ाई? तो अनियमित पीरियड्स का कारण जो है फ्रेंड्स तनाव हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मासिक धर्म में व्यायाम कैसा होना चाहिए? भारी, हल्का, बिल्कुल नहीं या बहुत ज्यादा? तो मासिक धर्म में हम हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं जो कि हमें आराम लगे। मासिक धर्म में दर्द क्यों होता है? हार्मोनल बदलाव के कारण, खाना या पानी या हवा? तो हार्मोनल बदलाव के कारण हमें दर्द होता है। पीसीओडी क्या है फ्रेंड्स? पीसीओडी क्या है? तो पीसीओडी की जो समस्या है आजकल बहुत ही महिलाओं में चल रहा है। ये समस्याएं बहुत आम हो गई है क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल जो है हमारा बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो ऑप्शन ए हार्मोनल समस्या, संक्रमण, चोट या बुखार? तो पीसीओडी का मुख्य कारण है हार्मोनल चेंज। मासिक धर्म में किससे बचना चाहिए? मतलब मासिक धर्म में क्या नहीं करना चाहिए? साफ सफाई, गंदगी या पानी या आराम? तो हमें मासिक धर्म में ये गंदगी नहीं करना चाहिए, गंदगी से बचना चाहिए। रक्त का रंग कैसा होता है? नीला, लाल, हरा या पीला? तो रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर जो होता है लाल होता है। मासिक धर्म में क्या सामान्य है? दर्द, बेहोशी, खून न आना या तेज बुखार? मासिक धर्म में क्या सामान्य है? दर्द, दर्द सामान्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, मासिक धर्म का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा, गर्भाशय, किडनी या दिल? तो मासिक धर्म का मुख्य अंग कौन सा है? गर्भाशय। ओवुलेशन कब होता है? शुरू में, अंत में, बीच में, कभी नहीं? ओवुलेशन जो होता है वो बीच में होता है। कब होता है? बीच में। मासिक धर्म में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रानिल, थायरोक्सिन? तो मासिक धर्म में एस्ट्रोजन बढ़ता है। कौन सा हार्मोन बढ़ता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। मासिक धर्म में क्या जरूरी है? आराम, दौड़, तनाव या उपवास? तो आराम बहुत जरूरी है। दर्द कम करने के लिए क्या करें? मासिक धर्म में दर्द कम करने के लिए क्या करें? भूखा तो नहीं रह सकते, तनाव में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आराम करना चाहिए। मासिक धर्म में नहाना चाहिए? बहुत लोगों का मिथ होता है कि नहीं नहीं नहाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हमें नहाना चाहिए, कपड़े चेंज करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए जितना हमसे पॉसिबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 36, मासिक धर्म का संबंध किससे है? मतलब मासिक धर्म क्यों होता है? प्रजनन के लिए, पाचन के लिए, श्वसन के लिए, संचरण के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन के लिए। मासिक धर्म का संबंध जो है प्रजनन से है। मासिक धर्म में क्या नहीं करना चाहिए? सफाई, गंदगी, आराम या भोजन? तो गंदगी नहीं करनी चाहिए, बहुत बहुत साफ सुथरा हमें रहना चाहिए। मासिक धर्म का चक्र कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो बहुत सारे हार्मोनल होते हैं जिनका की अलग अलग काम होता है। मासिक धर्म में कौन सा लक्षण सामान्य है? हल्का दर्द, बेहोशी, तेज बुखार या खून बंद? तो हल्का दर्द सामान्य है, खून तो बंद नहीं होगा, बुखार भी नहीं, बेहोशी भी नहीं, तो हल्का दर्द होता ही है सबको। मासिक धर्म में कौन मदद करता है? ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन मदद करता है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर मदद करते हैं। मासिक धर्म में मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है? सामान्य, चिड़चिड़ापन, खुशी या स्थिर? तो चिड़चिड़ापन। मासिक धर्म में मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है? चिड़चिड़ापन हो सकता है। पीएमएस क्या है? पीएमएस क्या है? बीमारी है, प्रीमेटोरियम सिंड्रोम है, दवा है, इंजेक्शन है? प्रीमेटोरियल सिंड्रोम है। मासिक धर्म में थकान क्यों होता है? तो थकान होता है फ्रेंड्स मासिक धर्म में, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग होती है, तो थोड़ी खून की कमी हो जाती है, इसीलिए हमें थका थका फील होता है। मासिक धर्म में सबसे जरूरी क्या है? सफाई, पैसा, कपड़े, खाना? तो मासिक धर्म में सफाई बहुत जरूरी है। मासिक मासिक धर्म में कौन सा उत्पाद उत्पाद उपयोग होता है? हाँ, मासिक धर्म में कौन सा उत्पाद उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिटरी पैड का उपयोग हम बहुत करते हैं। मासिक धर्म में क्या पीना चाहिए? तो पानी पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी चाहिए। मासिक धर्म में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? सामान्य दर्द में, अत्यधिक दर्द में, हल्का दर्द में या कोई नहीं? तो मासिक धर्म में डॉक्टर को अत्यधिक दर्द होने पर दिखाना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, मासिक धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाई, प्रजनन प्रक्रिया, बीमारी या कमजोरी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रजनन प्रक्रिया। मासिक धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजनन प्रक्रिया। देखते क्वेश्चन नंबर 49, मासिक धर्म में कौन सा व्यवहार सही है? सफाई रखना, गंदगी, लापरवाही या उपेक्षा? तो हमें उपेक्षा किसी से करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लापरवाही भी नहीं, सफाई तो रखनी चाहिए, सफाई ही रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, मासिक धर्म किसका संकेत है? बीमारी का, प्रजनन क्षमता का, कमजोरी या संक्रमण? तो मासिक धर्म किसका संकेत है? प्रजनन क्षमता का। अब इसके आगे जो स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ही VVINCQ होने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, सामान्य 28 दिन के चक्र में ओवुलेशन लगभग कब होता है? ओवुलेशन कब होता है? 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन या 28वां दिन? तो 28 दिन के चक्र में ओवुलेशन लगभग 14वें दिन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मासिक धर्म के दौरान किस हार्मोन का स्तर सबसे कम होता है? मासिक धर्म के दौरान किस हार्मोन का जो स्तर है वो सबसे कम होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रानिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन का होता है, प्रोजेस्टेरोन का कम होता है। क्वेश्चन नंबर 53, एंडोमेटेरियम की परत किस चरण में सबसे मोटी होती है? एंडोमेटेरियम की जो चरण है, एंडोमेटेरियम की जो परत है वो किस चरण में सबसे मोटी होती है? मेंडुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटल फेज, ओव्यूलेशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूटल फेज। यदि निषेचन नहीं हो तो क्या होता है? यदि निषेचन नहीं हो तो क्या होता है? गर्भावस्था, हार्मोन बढ़ते हैं, एंडोमेटेरियम टूटता है और पीरियड्स होते हैं। अगर निषेचन ना हो तो एंडोमेटेरियम टूटता है और पीरियड्स होते हैं। FSH हार्मोन का कार्य क्या है? FSH हार्मोन का कार्य क्या है? खून बढ़ाना, फॉलिक विकसित करना, दर्द बनाना या तापमान बढ़ाना? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉलिक विकसित करना। FSH हार्मोन का क्या कार्य है? फॉलिक विकसित बढ़ाना। LH सर्ज क्या है? किससे संबंधित है? ओवुलेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओवुलेशन से। मासिक चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? मेंटुअल, फॉलिक्यूलर, ल्यूटल, ओव्यूलेशन? तो क्या होता है? फॉलिक्यूलर। सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? फॉलिक्यूलर। ल्यूटन फेज की अवधि सामान्यतः कितने दिन की होती है? ल्यूटल फेज की सामान्य अवधि कितने दिन की होती है? 14 दिन की। तो फ्रेंड्स जो मासिक धर्म का जो 28 दिन होता है ना फ्रेंड्स, उसको 4 फेज में बांटा गया है। तो मैं किसी और वीडियो में जो है उसको आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तब आपको ये ल्यूटल, फॉलिक्यूलर फेज वगैरह जो अच्छे से समझ में आएगा।
मासिक धर्म के दौरान औसतन कितना रक्तस्राव होता है? मासिक धर्म के दौरान औसतन कितना रक्तस्राव होता है? 30 से 80 ml। 30 से 80 ml कितना होता है? 30 से 80 ml। प्रीमेच्योर सिंड्रोम कब होता है? प्रीमेच्योर सिंड्रोम कब होता है? पीरियड्स के दौरान, पीरियड से पहले, पीरियड्स के बाद या ओव्यूलेशन के समय? कब होता है? पीरियड से पहले। इसको आपको मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी जिसमें कि मैं अच्छे से समझा दूंगी आपको। मासिक चक्र को नियंत्रित करने का मुख्य ग्रंथि कौन है? थायराइड, प्यूटरी, एड्रिनल, पैंक्रियाज। तो मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला मुख्य ग्रंथि पूछा है। क्या पूछा है? ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि। प्रोजेस्टेरोन का स्तर कब सबसे ज्यादा होता है? प्रोजेस्टेरोन का स्तर कब ज्यादा होता है? ओव्यूलेशन के समय, ल्यूटल फेज के समय, मेंस्ट्रुअल फेज या शुरुआत में ल्यूटल फेज के समय? क्वेश्चन नंबर 63, मासिक धर्म का पहला दिन किसका संकेत करता है? नया चक्र, शुरुआत, चक्र समाप्त, ओव्यूलेशन या गर्भावस्था? तो नया चक्र की शुरुआत होती है। कॉर्पस लूटियम क्या बनाता है? कॉर्पस लूटियम क्या बनाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन? प्रोजेस्टेरोन बनाता है। कॉर्पस लूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन। यदि कॉर्पस लूटियम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? यदि कॉर्पस लूटियम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? मासिक धर्म की शुरुआत होगी। तो क्या होगा? मासिक धर्म की शुरुआत होगी। ओवुलेशन के कितने दिन बाद अंडे जीवित रहते हैं? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 72 घंटे? कितने घंटे रहते हैं जीवित? 24 घंटे। ओवुलेशन के बाद अंडाणु कितने समय तक जीवित रहते हैं? 24 घंटे। स्पर्म कितने समय तक जीवित रह सकता है? स्पर्म जो है कितने समय तक जीवित रह सकता है? 1 दिन, 3 से 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन? तो 3 से 5 दिन तक जो है एक स्पर्म जीवित रह सकता है। सबसे उपजाऊ अवधि कब होती है? पीरियड्स के दौरान, ओवुलेशन के आसपास, बाद में या अंत में? ओवुलेशन के आसपास। मेटोरियल फेज में क्या होता है? मेटोरियल फेज में क्या होता है? अंडाणु बनता है, रक्तस्राव, हार्मोन बढ़ते हैं, गर्भ बनता है। मेटोरियल फेज में क्या होता है? रक्तस्राव होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, मासिक धर्म में दर्द का मुख्य कारण क्या है? कौन सी ग्रंथि है जो कि दर्द का मुख्य कारण बनती है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंड या इंसुलिन या कैल्शियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोस्टाग्लैंड, जो मासिक धर्म में दर्द का मुख्य कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 71, अनियमित पीरियड्स का सामान्य कारण क्या है? हार्मोन असंतुलन, खाना, पानी या मौसम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन असंतुलन के कारण पीरियड्स जो अनियमित हो जाता है। एनीमिया किससे जुड़ा हुआ है? रक्तस्राव से, कम पानी से, नींद से या हवा से? एनीमिया किससे जुड़ा हुआ है? तो ज्यादा रक्तस्राव से एनीमिया हो सकता है। मासिक धर्म का चक्र किस सिस्टम से जुड़ा है? पाचन, प्रजनन, श्वसन, तंत्रिका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पाचन, प्रजनन, श्वसन या तंत्रिका? तो प्रजनन से। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, बेसल बॉडी टेम्परेचर कब बढ़ता है? बेसल बॉडी टेम्परेचर कब बढ़ता है? पहले ओवुलेशन के बाद या पहले दिन या अंत में? तो ओवुलेशन के बाद। बेसल बॉडी टेम्परेचर कब बढ़ता है? ओवुलेशन के बाद। मेनोपोज के बाद क्या होता है? मेनोपोज के बाद क्या होता है? ये पीरियड जारी रहता है, बंद हो जाता है, या ओवुलेशन होता है या दर्द होता है? मेनोपोज के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? चक्र बंद होता है। मेनोपोज के बाद क्या होता है? हमारा चक्र बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है? 45 से 50 की उम्र में जो है मेनोपोज हो जाता है, जिसको कि चक्र का बंद होना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स